पर जब हमले इजराइल कराए तो ईरान ने मन बना लिया कि बदला लिया जाएगा और ईरान की तरफ से धमकी भी दी गई है कि जल्द ही बदला लिया जाएगा, यानी कि बदले की आग ठंडी नहीं हो रही। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बदले की आग में जल रहा ईरान, इजराइल ने जलाया तेहरान। खामनेई बना रहे बदले का प्लान। मिडिल ईस्ट में महाघमासान। इजराइल की जनता जिस बदले का इंतजार कर रही थी, आखिर वो बदला उसकी सरकार ने 25 दिन बाद ले ही लिया। देर रात तेहरान समेत ईरान के कई इलाके धमाकों की गूंज से दहल गए। एक के बाद एक इजरायली वायुसेना के जहाज ईरान के आसमान पर आए और बम गिराकर निकल गए। लेकिन इस हमले के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। खबर है कि ईरान इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में है। सेना के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी मौजूद थे। खामनेई ने बैठक में कहा, सही समय आने पर हमले का जवाब देंगे। अपनी रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है। इजराइल के हमले को लेकर ईरान ने पहले कहा कि उसके इलाके में ऐसी किसी घटना की खबर नहीं मिली, लेकिन बाद में ईरान अचानक ही बदला लेने की बात करने लगा। ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के लिए इजराइल को भुगतना होगा। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए राष्ट्रीय हितों के हिसाब से सही समय पर ईरान प्रतिक्रिया देगा। हम जियोनीवादियों को सलाह देते हैं कि वो बंकरों में रहने की आदत डाल लें। ईरान को यह भी लगता है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई के पीछे अमेरिका का भी बड़ा हाथ रहा है। एक जबरदस्त और गैरकानूनी कृत्य है। ईरान की सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी से लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की गई। इराक में अमेरिका आतंकवादी सेना द्वारा नियंत्रित हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया, उसके बाद उसका गुस्सा कितना कम हुआ, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अमेरिका को लग रहा है यह बदला शायद युद्ध का अंत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन हमलों को लेकर इजराइल का बचाव किया और कहा, इजराइल के हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुए हैं और शायद यही अंत है। मिडिल ईस्ट में अब तक जो जंग गाजा और लेबनान के ठिकानों तक सीमित थी, वो बढ़कर ईरान के दरवाजे तक पहुंच गई। अब इजराइल के हमले के बाद ईरान क्या करने वाला है, ये तो एक बड़ा राज है। लेकिन अब ईरान का हमला मिडिल ईस्ट को नए जंग में धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में जो जंग शुरू हुई थी वो अभी तक थमी नहीं है। अब ईरान किस तरीके से दहला है और कितना नुकसान हुआ है वो आपको बताते हैं। इजराइल ने जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि कौन सा एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया, वो महिला फाइटर कौन थी। प्लानिंग में 100 से ज्यादा प्लेन शामिल थे और पूरी तरीके से ईरान में जो बमबारी की गई, उसके बाद नजारा बदला हुआ था। F-15 जेट्स का इस्तेमाल इजराइल ने इस दौरान किया था हमला करने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान के सैन्य ठिकानों को इसमें नुकसान हुआ, एक बड़ा हमला देखने को मिला। ईरान का दावा है कि कम नुकसान हुआ है और ये 25 दिन बाद एक बड़ा हमला किया गया था इजराइल की तरफ से। दुश्मनों के विमानों को रोकने में कामयाब रहे, ये ईरान अपनी तरफ से दावा कर रहा है। ईरान के रडार स्टेशंस को नुकसान पहुंचा है, ये भी बताया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है, ये जानकारी भी इससे रिलेटेड मिली है। लेकिन वही बार बार जो सवाल हो रहे थे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो सब कुछ मिटा करके खाक कर देगी, जिसकी एक बानगी भी देखने को मिली। देखिए, इजराइल ने ईरान पर पूरे 25 दिन बाद हमला किया है और हमला बहुत खतरनाक था। राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों में चीथड़े उड़। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, आखिरकार किस एयर स्पेस से अटैक किया। और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार ये महिला पायलट कौन है जिसने कि चीथड़े उड़ा दिए पूरे ईरान के। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान के लोग शनिवार की रात जब गहरी नींद में थे, आने वाले दिन को लेकर सुनहरे सपने बुन रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट ने ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों पर
धावा बोल दिया। आईडीएफ के फाइटर प्लेन के पायलट ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की, जिससे तेहरान समेत पूरा ईरान दहल उठा। जो सो रहे थे वो धमाकों की गूंज से दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि इजरायली लड़ाकू विमान प्रतिशोध ले रहे थे। ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत नेतन्याहू की ब्रिगेड ने ईरान को टारगेट किया। और तस्वीरों में नजर आ रही ये वही महिला पायलट है जिन्होंने ईरान के चीथड़े उड़ाने के लिए लड़ाकू विमान F-15 की कमान संभाली। ईरान पर 26 अक्टूबर की देर रात इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, उसको इजरायली महिला पायलट ने ही लीड किया। फाइटर प्लेन F-15 में वो सवार हुई और ईरान के आसमान पर जाकर सीधा और सटीक हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि 100 लड़ाकू विमानों ने 3 घंटे में ईरान के करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात 2:15 बजे शुरू हुआ हमला तड़के 5 बजे तक जारी रहा। ईरान के खिलाफ इजराइल का प्रतिशोध इतना घातक था कि ईरान के 2 सैनिक मारे गए। मेजर जहांदी दे और लेफ्टिनेंट शाहरुख खिपर के रूप में इनकी पहचान हुई। इजराइल की वुमेन ब्रिगेड ने भले ही ईरान में तबाही मचाई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के फाइटर जेट्स कहां से घुसे। किन देशों ने इजराइल को अपने फाइटर जेट्स भेजने का रास्ता दिया, क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स देखे गए, लेकिन जॉर्डन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया। उधर ईरान के सेना प्रमुख का दावा है कि इजरायली जेट विमानों ने हमला करने के लिए इराक के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, जो एक घातक और अवैध कार्रवाई है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने यह भी कहा कि इजराइल ने इराक में अमेरिकी सेना के नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इजरायली अटैक से सिर्फ रडार सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा है। वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते हमलों को रोक लिया। जॉर्डन ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस खोला या फिर हमला इराकी हवाई क्षेत्र से किया गया, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन हमला हुआ और इजराइल ने जो कहा था वो कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े, सबसे ज्यादा असर वहां पर अल्पसंख्यक और हिंदुओं पर देखने को मिला, और इसी को लेकर के मथुरा में जो आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक हो रही थी, उसमें बयान दिया गया है। बिल्कुल, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि सभी को एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहने की अपील भी करते हुए नजर आए। इससे पहले भी कई बड़े नेता जो है वो हिंदुओं से एकजुट रहने की बात कहते हुए नजर आए थे। आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हिंदुओं पर अत्याचार पर आरएसएस का फॉर्मूला, बांग्लादेश में ही रहे हिंदू, अपना घर ना छोड़े हिंदू। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसकी एक बानगी अभी अलग हुए बांग्लादेश में देखने को मिली, जहां हिंदुओं और हिंदुओं के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई, लोग घर बार छोड़कर पलायन करने लगे। लेकिन अब आरएसएस ने हिंदुओं को एकजुट रहने का प्लान बता दिया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट होना होगा, उन्हें वहीं रहना होगा, पलायन नहीं करना होगा। वहाँ के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लादेशी जो है उनकी भूमि है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ से हिंदू पलायन ना करें। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक के समापन के मौके पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे संगठनों को वहां मौजूद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान बताया गया कि बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं में अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा।